नमो प्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। निज स्वरूप को परम रस, यामे भर्यो अपार। बंधु परमानंदमय, समय सारे अविकार, समय सारे अविकार। देशास गुरु भगवान। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत, पूज्य गुरुदेव श्री के मुखार बिंद से खिरे हुए वचन है, जो गुरुदेव श्री अपने अंदर की मस्ती लेते थे। वो मस्ती में से निकले हुए वचन है, अमृत वचन है। स्वभाव को छू छू के जो वचन आते हैं ना, वो अमृत वचन होते हैं। अपनी महिमा करते करते, आनंद में झूमते झूमते, बाहर में जो भी प्रसंग बन रहा है उसका ज्ञान कराते जाते हैं, लेकिन स्वभाव की महिमा दिखाते जाते हैं। अपने परिपूर्ण परमात्मा की, भगवान आत्मा की महिमा दिखाते जाते हैं। ऐसे गुरुदेव जी के वचनामृत का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। 167 कल हुआ था, 168 लेते हैं कि परालंबी दृष्टि वह बंद भाव है और स्वाश्रय दृष्टि ही मुक्ति का भाव है। स्व सन्मुख दृष्टि रहने में ही मुक्ति है, और बहिर्मुख दृष्टि होने से जो व्रत दान भक्ति के भाव आए, वे सब पराश्रित होने से बंद भाव है। वे सब शुभ परिणाम आए वह अलग बात है, किंतु उन्हें रखने योग्य या लाभ रूप मानना वह पराश्रय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा कि परालंबी दृष्टि वह बंद भाव है, पर का अवलंबन लेना पड़े जहां, वहां बंद भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अगर उस रूप होना माने, अपने को पर द्रव्य से लाभ हानि माने है, तो बंद भाव है। क्योंकि पराश्रय, अभी बोलते ना कि तू बाहर झांका ही क्यों, बोले अरे ऐसा हो गया तो तू देखा ही क्यों, तूने, तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी। जब अपने पास सब कुछ था तो तू बाहर में झांका ही क्यों। तो परालंबी दृष्टि, पर का अवलंबन लेके जो दृष्टि होती है कि पर से मुझे लाभ हानि होता है, या पर के अगर अरे नहीं मिले तो फिर हम क्या करेंगे, अकेले से कैसे होता है, अरे अकेले का ही मार्ग है ये तो स्वभाव का ही काम है। अकेले ही देखो, आज तक जितने सिद्ध भगवान बैठे हैं सिद्धालय में, अकेले बैठे हैं। अरहंत भगवान बैठे हैं, समोषण लगा हुआ है, सोने स्वर्ण कमल बिछा हुआ है, पर उसको बिना छुए हुए अकेले आत्मा में आनंद कर रहे हैं। हमारे मुनिराज है, वो सब छोड़ छुड़ा के चले जाते हैं, अकेले वन जंगल में अंदर अपने साथ आनंद करते हैं। तो इसलिए अकेले का स्वभाव दृष्टि का मार्ग है, ये परालंबी मार्ग नहीं है। ये तो नहीं रह पाते तो अभी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में अपन चले जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो बंद भाव ही है, वो परालंबी भाव है। आहा हा हा, एक स्वावलंबी भाव, एक शाश्वत ज्ञायक भाव है ना, यही मैं हूँ। कैसे विचार करो कि मुनिराज के पास जंगल में क्या रहता है, बताओ। कि मुनिराज जंगल में नहीं रहते हैं, अपने आत्मा में रहते हैं, तो उनके पास सर्वस्व है। बाहर में देह के लिए साधन जुटाता है, गद्दे चाहिए, पलंग चाहिए, आराम करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए खाना पीना चाहिए। लेकिन मुनिराज क्या करते हैं, मुनिराज तो ओहो अपने स्वभाव को साधते रहते हैं, आत्मानुभूतियां करते रहते हैं, उसके अंदर सब कुछ हो जाता है उनको।
बोले ये धरती ही जिनका बिछोना है, अंबर ही जिनका ओढ़ना है, ऐसे महामुनिराज जो एकांत में अपने स्वभाव की महिमा, स्वभाव की धुन, स्वभाव में उपयोग का लीन होना, ये उनका चलता रहता है। तो बोले कि इस परालंबी दृष्टि वह बंध भाव है, पर में दृष्टि गई नहीं और वो संसार में बंधा नहीं, है ना। और स्वाश्रय दृष्टि ही मुक्ति भाव है, इसलिए स्वाश्रय लेना लायक है। स्वाश्रय माने मैं अपने में अपनापन करना, अपना सच्चा सही ज्ञान करना कि मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला परम पारणमिक भाव रूप हूँ। मैं ये आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष इनमें आता ही नहीं हूं मैं। समय समय की बरतती पर्याय वो पर्णमन स्वरूप है, और मैं ध्रुव हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, है। ऐसा जिसकी दृष्टि हुए वो मुक्ति भाव है, वो मुक्त हो गया। बोले क्या बात बोलते हो, अभी तो आप कपड़े पहन के बैठे हो, घर गृहस्थी में बैठे हो। भैया हमने एक कपड़े और घर गृहस्थी से न्यारा परमात्मा देखा है, इसलिए वो मुक्त स्वभाव को देख के मुक्ति का अनुभव करता है, अपने को मुक्त स्वभाव रूप अनुभव करता है। ऐसा ऐसा मार्ग है। जैसे दृष्टांत आया ना कि धोबी के यहाँ गया हुआ कपड़ा, हमारा कपड़ा गलती से धोबी के यहाँ दिया हुआ था तो कोई और ले गया, कोई और ले गया तो ओढ़ के सो रहा था। अब हमें धोबी के यहाँ हमारा कपड़ा नहीं मिला तो हम बोले कहाँ गया, तो जब जिसके यहाँ था वहां पूछा अपन ने, तो बोला नहीं हमारा ही है। जब चिन्ह देखा तो बोला नहीं आपका है। अब उसी समय भले ही वो ओढ़ के सोया हो, सब कुछ हो, लेकिन उसी समय उसका उसका अवलंबन बना छूट गया, ये मेरा है ही नहीं। वैसे ही घर गृहस्थी में रहते हुए भी ये ज्ञायक परमात्मा ध्रुव परमात्मा में हूँ, मेरे साथ किसी का संबंध नहीं है, इस तरह से जब पता चले तो स्वाश्रय दृष्टि हो गई, है ना। पर का आश्रय लेके दृष्टि नहीं होती है, पर है उपयोग भी जुड़ता है, अभी रागादिक भाव भी होता है, लेकिन दृष्टि में तो एक ज्ञायक बस गया, परावलंबीपना छूट गया, स्वावलंबीपना हो गया। सर्वस्व मुझ में है, मैं परिपूर्ण ही हूँ, मेरे में कोई कमी है ही नहीं, है ही नहीं। वस्तु वस्तु बने रहती है, वस्तु टिकी रहती है, वस्तु आधी अधूरी नहीं होती, परिपूर्ण होती है। छहों द्रव्य जब अपने में अपनी सत्ता प्रमाण परिपूर्ण परिपूर्ण है, तो मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, है, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। बाकी पांच द्रव्य में तो जानना नहीं है, ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, पर मैं तो चेतन स्वरूप हूँ, है। ऐसा जब जानने में आ जावे तो स्वावलंबी दृष्टि होके परावलंबी दृष्टि छूट जाती है। सहज छूटने का मामला है, कुछ प्रयत्न नहीं करना है। प्रयत्न स्वभाव में ये मैं हूं और यहाँ महिमा करनी है, यहाँ तो बहुत करनी है, क्योंकि अनादिकाल से फिसलने का जैसा है ना कि अरे देखो है तो सही ना, हमारी गृहस्थ की भूमिका है, अभी हमारे थोड़ी ऐसा हो सकता है। बोले तुम्हारी भूमिका सिद्धों जैसी है, तुम परिपूर्ण परमात्मा है, तू शाश्वत परमात्मा है। एक समय की पर्याय में भूमिका भूमिका करके वहां अटक मत। होता है उसका ज्ञान है, उतना खेद भी है, उतना दुख भी है, वहां से हटना भी चाहता है, लेकिन स्वभाव सो में और पर्याय सो पर। पर्याय में हो रहा है तो सुहाता भी नहीं है, वहां से हटता भी है बुद्धिपूर्वक, लेकिन मेरी ज्ञायक भाव में कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो ये शुद्धात्मा हूँ। ये ऐसा उसकी दृष्टि में ऐसा बसा रहता है। तो बोले परावलंबी दृष्टि वह बंद भाव है। अब परावलंबी किसी का भी अवलंबन ले आप, सब बंद भाव है। बोले अरे हम तो और कहीं थोड़ी जा रहे हैं, हम तो मंदिर ही जा रहे हैं ना। तो बोले तू अपने घर से तो निकला है ना, घर से तो निकला है ना, अब तू कहाँ जाता है वो बाद की बात है, पहले घर से क्यों निकला आपने। तो वहां भी जाएगा तो राग भाव होएगा, राग भाव होएगा तो परावलंबी भाव है, तो बंधनी भाव है। और स्वभाव सो में पर्याय सो पर है, स्वभाव सो में ये देह कुटुंब परिवार ये सब पर है, सब भिन्न है। आहा हा हा, उनकी तरफ लक्ष्य जावे तो पाप बनता है, देव शास्त्र गुरु की तरफ लक्ष्य जावे तो पुण्य बनता है, पर है बंध भाव, अबंध भाव नहीं है। अबंध भाव तो एक ज्ञायक में दृष्टि, एक स्वभाव में अहम पना करना,
अपने में परमात्मा बने, ये रहा भगवान, बना बनाया भगवान, ये रहा मैं। इसलिए लगना चाहिए कि ये परलक्षी भाव है, ये बंध भाव है ये। इसके अंदर संतोष घंटे मंदिर में निकाल देते हैं। हम तो घर गृहस्थी में ज्यादा फंसे हुए नहीं है भैया, तो घर गृहस्थी में नहीं फंसे हुए है तो तू 4-5 घंटे मंदिर में रहा, वो भी तो बंध भाव ही है ना। तो तू पहले ये नक्की कर, निर्णय कर, इस जाति का अनुभव कर कि मैं परिणमन से रहित, मैं ध्रुव एक रूप रहने वाला गया एक परमात्मा हूँ, मैं भावों में आता ही नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा ऐसा पहले स्वभाव की दृष्टि कर। स्वभाव की दृष्टि करे तो ये जो परिणाम आते हैं उनका ज्ञान में जाननपना तो हो जाता है, लेकिन उन परिणामों में अपनापन जब नहीं होता है तो परिणाम अपने क्रम काल से निकल जाते हैं। स्वाश्रय दृष्टि का बहुत बड़ा कमाल है। सोगाणी जी बाबूजी को पहले बिजनेस करते थे तो भी उनकी स्वभाव पे दृष्टि थी, स्वभाव पे दृष्टि थी तो उनको उधर में रस तो आता नहीं था। वो एक योगानुयोग योग बनता है, ऐसा करना पड़ता है। रस नहीं आता था। तो जब जब उनको अंदर का रस बढ़ता गया तो लास्ट में उन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया कि तुम हमको लुल्ला लंगड़ा समझ के और हमको 2 टाइम का रोटी और 2 कपड़े की जोड़ी दे देना बस। अब हमसे कोई आशा नहीं रखना, क्योंकि हमारा उपयोग लुटीजता है, हमारा उपयोग अटकता है। दृष्टि स्वभाव पे होने के बाद में भी उपयोगात्मक हमारा उपयोग अगर बाहर जुड़ता है तो हमें पोसाता नहीं है, क्योंकि जिसको अपने स्वभाव में सर्वस्व भाषित होने लगा ना कि मेरे स्वयं ही मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं स्वयं ही अनंत वैभव का धारी हूँ, मैं स्वयं ही अनादि अनंत हूँ, न मेरा कभी शुरुआत है न मेरे कभी अंत है। ऐसा जब अंदर में स्वभाव दृष्टि होती है तो मुक्ति का भाव होता है। बोले आहा हा हा, स्वभाव दृष्टि यानी मैं परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं परिपूर्ण परमात्मा। तो ये जब यहाँ परिपूर्णता भाषित होती है तो परावलंबी बना छूट जाता है, पर की दृष्टि तो छूट ही गई। पर में जो जो आसक्ति होती थी वो आसक्ति भी टूट जाती है और स्वभाव में रमत हो जाती है ना। स्व सन्मुख दृष्टि रहने में ही मुक्ति है, और बहिर्मुख दृष्टि होने से जो व्रत दान भक्ति के भाव आए वह सब परासित होने से बंद भाव ही है। क्या सोचता है ना कि इतना यहाँ तो रह नहीं पाते तो कम से कम वो तो करे ना, वो तो करे, मतलब वो होते हैं, करे कर्तृत्व बुद्धि से करे तो मिथ्यात्व का पोषण करता है। हमारे पास इतना पैसा है तो हम तो कम से कम दान तो देवे ना, हम तो ये तो करे ना। भाव अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं ना। बोले कि अपने पास अगर ये है पुद्गल पुद्गल है तो वो उत्कृष्ट देवशास्त्र गुरु पे ही लगावे ना, भाव अच्छे हैं। लेकिन इन पैसों में अहमपना होना और इनका देने का कर्तृत्व बुद्धि होके अहंकार होना, ये मिथ्यात्व का पोषण करता है। इसमें पुण्य तो बनता ही नहीं है। मंद राग हो और कर्तृत्व बुद्धि नहीं हो तो पुण्य बनता है, नहीं तो ये परद्रव्य के अहंकार का पाप और बांधता है। इसलिए बोले कि बहिर्मुख दृष्टि होने से जो व्रत दान भक्ति के भाव आए वह सब पराश्रित होने से बंध भाव है। बंध भाव है मतलब तू बंधेगा इससे, तेरा संसार नहीं छूटेगा, है ना। तो पराश्रित भाव छोड़ने लायक है, स्व आश्रित भाव होने लायक है, करने लायक नहीं है। करने लायक तो एक गायक भाव मैं हूँ ये करने लायक है। तो बोला बहिर्मुख दृष्टि होने से व्रत दान भक्ति के भाव आए वे सब परासित होने से बंध भाव है। वे सब शुभ परिणाम आए वह अलग बात है। देखो गुरुदेव ज्ञान कितना सटीक कराते हैं कि तू सोचता आए ही नहीं तो अभी ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि उपयोग की लीनता परिपूर्णता जब तक नहीं होगी जब तक तो विचार तो चलेंगे ही, और जब तक इधर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो जुड़ान तो होगा ही है। तो बोले वो परिणाम आए वो अलग बात है। ज्ञानी इन्हीं संयोगों में बैठा रहता है, यहीं पे दिखता है, लेकिन उसकी दृष्टि स्वभाव पे होने से कमाल ये हो गया कि उसको सब क्रिया चलते हुए भी उसको
ज्ञायक भाव ख्याल में रहता है कि मैं तो जय हूँ, तो क्या कर रहा है कि उनके ज्ञान में तो पहले से ही आ रहा है। वैसे ही ये पूजा के भाव और पूजा की जो क्रिया हो रही है वो जैसे परमात्मा के ज्ञान में झलक रहा है वैसे मेरे ही ज्ञान में झलक रहा है मात्र, है ना। मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, मैं रागादिक भाव रूप नहीं होता। इस इनको करना, इस इनको होते समय में भी दृष्टि, दृष्टि स्वभाव का जोर पकड़ी रहती है कि मैं तो बस जाननार हूँ, तमाशगीर हूँ। जो कुछ हो रहा है वो मेरे ज्ञान में प्रतिभासित होता है, जहाँ प्रतिभासित होता है वो ज्ञानमय परिणमन है। तो मुझे तो मैं ही सब समय चमक रहा हूँ, दिख रहा हूँ, सब समय मेरा मेरा ही ये सारा स्वरूप दिख रहा है। ऐसा जिसकी दृष्टि में आवे है, जिसकी दृष्टि में ऐसे आवे तो ये परिणाम आते हैं, तो परिणाम अपना काम कर लेते हैं। लेकिन उस काल में भी स्वभाव की दृष्टि वाला तो आनंद मनाता है। मतलब मैं इस रूप नहीं हुआ, हा, मैं तो ये रहा आनंद कंद परमात्मा, है ना। दृष्टांत आता है ना, ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसका व्यापार चल रहा है। व्यापार चल रहा है तो व्यापार तो सेठ लोग होते हैं, वो खुद क्या करते हैं, खुद तो गद्दी में बैठे रहते हैं और सब व्यापार करते हैं। तो अभी वो तो उसकी दृष्टि सम्यक है, वो तो अपने को ज्ञायक परमात्मा देखता है। तो अभी बिजनेस में कोई नुकसान हो जाए चाहे लाभ हो जाए, जो हो जाए, लेकिन उसको उसको अंदर से फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है कि भैया ये नुकसान और लाभ मैं इनको मेरा मानूं तो नुकसान लाभ है, बाकी तो ये पुद्गल का परमाणु का परिणमन है। क्रियावृत्ति शक्ति से आना जाना है, अपनी योग्यता प्रमाण आता है। निमित्त कहो तो पुण्य पाप का उदय है, लेकिन मैं तो इसमें निमित्त भी नहीं पड़ता। मैं तो बस टिक्का टिकाया, रमा रमाया, घड़ा गड़ाया, एक रूप रहता हुआ ये शाश्वत परमात्मा द्रव्य मैं हूँ। जिसकी दृष्टि यहाँ आ गई है ना, तो ये शुभ अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम ही लिया है, आते हुए भी उनसे अलग अपने को महसूस करता है, अपने को अलग अनुभव करता है। मैं ना किसी का कोई न हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। बस मैं तो मैं हूँ, जगत है, छह द्रव्य है, सब संयोग में सब है, शरीर भी पड़ा है संयोग में, है ना। और पुण्य पाप के उदय भी आते हैं, पुण्य पाप के उदय आते हैं तो ये नो कर्म में आते हैं। इसमें अपनापन करता है तो दुखी हो जाता है ना। जैसे पुण्य का उदय आया और खूब पैसा हुआ, तो मेरे पुण्य का उदय है और पैसा मेरा है, अपनापन करके और फिर देने का अभिमान करता है। तो ये सब उदय की क्रिया है, सब उदय की क्रिया, सब मेरे से भिन्न क्रिया है। पैसे का आना और पैसा होना और फिर उसके बाद दान देने के परिणाम होने, ये सब उदय की क्रिया है। लेकिन मैं इससे न्यारा हूँ, अभी इनमें अपनापन करता है तो भले ही शुभ परिणाम हो वो, लेकिन मान कसाय को कोसता है, पर का कर्तत्व भोक्तत्व बनता है, तो मिथ्यात्व का पोषण कर लेता है ना। ये गहरी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, ये ख्याल में नहीं आती है कि अरे ठीक है हमारे पास पैसा है तो हमको यही तो करने लायक है ना। करने लायक पहले भेद ज्ञान करने लायक है, इनसे भिन्नता देखने लायक है कि मेरा है ही नहीं ये पुद्गल की संपत्ति है? ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, एक आत्मा ही सच्चा कहना है। एक आत्मा सच्चा कहना है बस। सोना चांदी पुद्गल की सेना है, रुपया पैसा गाड़ी बंगला पुद्गल की सेना है। ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, पुद्गल की सेना है। आहा हा हा, पुद्गल अपना स्वतंत्र द्रव्य है, उसका परिणमन सत्य है, उसका परिणमन क्रमबद्ध है। अपनी क्रियावती शक्ति से जहां जाना है जाता है, आता है। मैं क्या करूं इसके अंदर, बताओ, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए भेद ज्ञान करो, सबसे पहले भेद ज्ञान करो
जी ये अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूँ, मेरा मुझ में सब कुछ सब समय रहता है, और ये संयोग वाला है, ये आगंतुक है, आता है जाता है। मैं कैसे हो सकता हूँ बताओ? ये पुद्गल परमाणु आता जाता है, वो मैं नहीं। तो ये परिणाम भी तो आते जाते हैं ना, मैं कैसे हो सकता हूँ? परिणाम भी समय समय नए नए आते जाते हैं। परिणाम का उत्पन्न होना संयोग और उसका व्यय होना वियोग। तो संयोग वियोग कहो तो अपने एक समय की पर्याय में उत्पाद व्यय को कहो। ये बाहर का संयोग तो ये परद्रव्य है, मेरे में कुछ है ही नहीं। इनको अपना संयोग भी मानो ना, तो इनके ऊपर लक्ष्य जाता है। ये अपना परद्रव्य है, परद्रव्य है तो परद्रव्य के लक्ष्य से जो पर भाव होते हैं, वो पर भाव है, वो बंधाते हैं, जीव को बंधन में डालते हैं। इसलिए पर भाव से बचने के लिए स्वभाव की महिमा आनी चाहिए बस। पर भाव नहीं करे, राग नहीं करे, ऐसा नहीं। अपने स्वभाव की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आए, तो इधर में दृष्टि लक्ष्य आवे, तो अपने आप वो होता ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होता है। समझे ना? ये सब शुभ परिणाम आए वह अलग बात है, किंतु उन्हें रखने योग्य या लाभ रूप मानना पराशय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। रखने योग्य यानी ऐसा रहता है कि अरे हमारे ये शुभ भावी आते रहे, शुभ भावी आते रहे। अरे शुभ भाव भी बंद है, बंद है तो ये संसार में प्रवेश कराएगा। अशुभ से तो सब बचना चाहता है, लेकिन शुभ की मिठास में रुक जाता है। शुभ की मिठास में रुक जाता है, अशुभ से तो सब बचना चाहता है, अशुभ में तो कोई रहना ही नहीं चाहता। लेकिन शुभ की ऐसी मिठास पड़ी है ना कि इसके अंदर रुक जाता है कि अरे अभी हमारी भूमिका में तो यही भाव आएंगे ना, दूसरे क्या आएंगे, आएंगे अलग बात है, लेकिन उससे लाभ एक अलग बात है, आए वो अलग बात है, किंतु उन्हें रखने योग्य या लाभ रूप मानना वो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। उनको रखने योग्य कि वो अच्छे भाव तो है, अच्छे भाव है तो रहने चाहिए ना, खराब भाव अशुभ नहीं आवे, शुभ आवे। शुभ और अशुभ तो ऑटोमेटिक आते हैं अपनी योग्यता अनुसार, लेकिन दोनों बंध के कारण है, दोनों पर आश्रय भाव है। हम्म दोनों एक चांडालनी के बेटे हैं, ओहो हो, दोनों वेदनी कर्म के पुत्र है। कितनी मतलब ये अंदर से इतना अंदर से बल आना चाहिए कि अशुभ और शुभ भाव दोनों पराश्रय भाव है, दोनों से बंद होता है, दोनों संसार में निर्विशेषतया प्रवेश कराते हैं। ऐसा ऐसा अंदर से बल आवे ना, तो उधर उधर लाभ नहीं माना जाए, समझे ना? लाभ नहीं मानता है, आए अलग बात है, क्योंकि पता चलता है कि कमजोरी के कारण से अभी मैं टिक नहीं पाता, तो आते हैं अलग बात है। कोई बीमार होए और वो दवाई लेवे, तो दवाई लेवे तो वो दवाई तो अच्छा होने के लिए ले रहा है ना, अच्छा होने के लिए ले रहा है, तो लाभकारी है ना। कि भाई दवाई को लेते रहने के लिए थोड़ी ले रहा है। हाँ, कोई दवाई को अच्छा नहीं मानता है। बीमारी हटाने के उससे बीमार लेनी पड़ती है, लेकिन कोई भी उसको अच्छा नहीं मानता है। होगी होएगी तो लाभ तो होएगा ना, शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो बोले उसको लेना लाभकारी माने ना, है कि बोले नहीं लाभकारी कोई नहीं मानता है। दवाई शरीर की बीमारी निकलने के लिए लेना पड़ता है, अलग चीज है, लेकिन लाभकारी नहीं मानता है। वैसे अशुभ शुभ भाव, शुभ भाव अशुभ के तो छोड़ो, आ जाते हैं, आते हैं, ज्ञानी सम्यक दृष्टि के पास ही ज्यादातर वही पाए जाते हैं, है ना? क्या कहा? पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से छठवें तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और फिर सातवें से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। ऐसा है ना? तो पहले से चौथे तक तो घटता हुआ अशुभोपयोग है, तो उसको उससे तो हटा, लेकिन जो बढ़ता हुआ शुभोपयोग है ना, तो उस शुभोपयोग में अटकता नहीं है, वो वहां अटकता है या हित बुद्धि मानता है, तो शुद्धोपयोग कैसे आएगा? इसलिए पराश्रय भाव है, किंतु उसे रखने योग्य या लाभ रूप मानना वह पराश्रय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। शुभ अशुभ बंध एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, कांटों सी पैदा हो जाती
चैतन्य सदन के आंगन में, घटती क्षण में भटती क्षण में। बोले ये कांटों सी पैदा हो जाती है लेकिन क्षण क्षण में घटती बढ़ती है। मेरे चैतन्य में नहीं, उसके आंगन में आहार है। इसलिए बोले कि पराश्रय दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि है, उसमें लाभ मानना, समझे ना। शुभ भाव मिथ्यात्व नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। शुभ भाव मिथ्यात्व नहीं है, है ना। शुभ भाव में हित बुद्धि मानना, धर्म बुद्धि करना और मुझे मोक्ष मार्ग सज जाएगा, वो मिथ्यात्व ये जीव अपने परिणामों में पालता है, अपनी मान्यता में पालता है। शुभ भाव तो ज्ञानियों के रहता है, शुभ भाव तो रहेगा ही ना। जब तक शुद्धोपयोग में पूरा टिकेगा नहीं तब तक शुभ भाव आता है, लेकिन उसमें लाभ बुद्धि नहीं मानता है। अब देखो आगे का लेते हैं कि मोही मनुष्य जहां ऐसे मनोरथ का सेवन करता है, कैसे मनोरथ का, कि मैं कुटुंब तथा समाज का अगुवा बनूं, धन मकान तथा बाल बच्चों में खूब बढ़ूं और भरा पूरा परिवार छोड़कर मरूं, वहां गृहस्थाश्रम में रहने वाले धर्मात्मा आत्मा की प्रतीति सहित पूर्णता के लक्ष्य से इन 3 प्रकार के मनोरथों का सेवन करते हैं। मैं सर्व संबंध से छूटूं, एक स्त्री आदि बाह्य परिग्रह तथा विषय कषाय रूप अभ्यंतर परिग्रह का स्व सन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि हूँ। मैं अपूर्व समाधि प्राप्त करूं। देखो क्या क्या कहा गुरुदेव जी ने, कि मोही मनुष्य जिसको मोह में, जिसको राग में, जिसको संसार में लिप्त हुआ है, वो कैसी भावना बाता है कि मोही मनुष्य जहाँ ऐसे मनोरथ सेवन करता है, वो ऐसा मनोरथ सेवन करता है कि मैं मतलब क्या मानता है, अपने घर का अग्रज मानता है, जो पर्याय प्राप्त पर्याय में तन्वय मानता है ना, अपने को मनुष्य बोला है ना, मनुष्य, तो अपने को मनुष्य मानता है, तो अपने को कोई पुरुष है तो पिता पिता मानता है, भाई मानता है, समाज का अगुवा बनूं, क्या कहा, समाज में मेरा नाम हो, मैं उच्च पद को पाऊं, मेरा सब सम्मान करे, मेरा मान हो, ये है ना, अग्रज बनूं, मैं अगुवा बनूं, धन मकान तथा बाल बच्चों में खूब बढ़ूं। हाँ, क्या क्या देखो क्या चल रहा है, परिग्रह चिंतामणि रतन, परिग्रह रस, क्या कहा, अनुभव चिंतामणि रतन है, परिग्रह को चिंतामणि रतन मानता है, परिग्रह को पढ़ाना अच्छा मानता है, खूब पैसा होए, खूब मेरा मान सम्मान बढ़े, बच्चे में मतलब बच्चे मुझे खूब मान सम्मान देवे, मेरे को माने, है ना, ऐसा उसका भाव चलता है। किसका, जो मोही मनुष्य है उसका ऐसा भाव चलता है कि मुझे समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मिले, मैं मंच पे बैठूं, माला पहनाई जावे, है ना, और वहां उसमें थोड़ी कमी हो जाए तो परिणाम ऐसे बिगड़ते हैं कि आहा, कोई कोई जिसका मान प्रतिष्ठा रहे, और कोई प्रसंग ऐसा बने कि उसकी जगह किसी और को वो पद दे देवे या उसके कर देवे, तो फिर उसका देखो क्या भाव बिगड़ता है, मैं यहाँ आया ही क्यों, मेरे को जरूरत भी क्या है, जहाँ मुझे इज्जत नहीं मिलती वहां जाने से मतलब क्या है। मतलब मोही मनुष्य की बात है कि मोही मनुष्य देह कोई मैं मानता है, और देह की ही इज्जत आबरू सब मान सम्मान इसको अपना मानता है। तो ये इसके ऐसे ही भाव चलते रहते हैं। क्या भाव चलते हैं, मैं कुटुंब तथा समाज का अगुवा बनूं, अपने परिवार का सर्वश्रेष्ठ रहूं उसमें, और समाज का कि सब मेरे को पूछे, फिर और धन मकान तथा बाल बच्चों में खूब बढ़ूं, मतलब इतना आगे बढ़ूं कि ये धन संपत्ति सब मेरे पास खूब हो, है, और खूब बाल बच्चे सब रहे, तो मैं सबसे ऊंचा दिखना चाहता है, कहना मतलब है परद्रव्य से ऊंचा दिखना चाहता है। उद्गल का परिग्रह बटोर के उसके बाद अपना मान सम्मान चाहता है। देखो मान सम्मान की पर्याय है वो भी पुद्गल की है, धन संपत्ति का होना वो भी पुद्गल का है, सब पुद्गल 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 नाच रहा है, उसके अंदर अपनापन करके मान बढ़ाई सम्मान पाना, बोले मोही मनुष्य को काम है।
और इधर ज्ञानी क्या मानते हैं देखो, और भरा पूरा परिवार छोड़कर मरूं। उसको ऐसा लगता है कि ये भरा पूरा परिवार छोड़ के सब खूब ठाट बाट पैसा हो। कोई ऐसा जाता है ना तो बोले अरे भरा पूरा परिवार छोड़ के गया है, पीछे किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होगी, कोई कमी नहीं छोड़ के गया है, सब छोड़ के गया है। पर अपने साथ क्या लेके गया भैया? मिथ्यात्व और पाप के भाव से ये मनुष्य पर्याय इतनी उत्कृष्ट मिली थी, इतनी मुश्किल से मिली थी, उसके अंदर तूने क्या किया बोले? कंकर पत्थर गले लगावे, हीरे को ठुकरावे, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। उद्गल के से तू रास रचावे, चेतन को विसराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। बोले पुद्गल से रास रचाए, पुद्गल का मिलना, उसका संग्रह करना और उसके बाद में उससे बड़प्पन मानना, ये नरक निगोद का कारण है। लेकिन अभी अभी खुश हो रहा है। इसलिए क्या कहा कि मोही मनुष्य जहाँ ऐसे मनोरथ का सेवन करता है, इसकी ऐसी भावनाएं चलती है कि मैं कुटुंब तथा समाज का अगुवा बनूं, मतलब सर्वश्रेष्ठ दिखूं सब कुटुंब में और समाज में। धन मकान तथा बाल बच्चों में खूब बढ़ूं, मेरे खूब धन हो, मकान हो, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, सब मेरा मान सम्मान करते हो, सब समाज में मेरी इज्जत आबरू हो, वो उसको चलता है। क्यों? क्योंकि अपने को मनुष्य मानता है, मोह में नाचता है। मनुष्य मानता है और मोह में नाचता है और दरिद्रीपना भोग के, देखो पैसा धन वैभव तो है लेकिन भावों में दरिद्रीपना भोग के और चला जाता है रखड़ने के लिए संसार के अंदर। इधर देखो, इधर विपरीत है कि वहां गृहस्थाश्रम में रहने वाला धर्मात्मा गृहस्थ घर में ही रह रहा है, लेकिन आत्मा की प्रतीति सहित अपने आत्मा की प्रतीति चल रही है, मुझे ये परद्रव्य से कुछ लेना देना नहीं है। पुण्य के उदय से पैसा आया है तो भी वो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका है, और नहीं भी है, मान लो सब धर्मात्मा के जरूरी नहीं है पुण्य का उदय चले, नहीं भी हो तो नहीं भी हो तो उससे क्या फर्क पड़ना है? मुझे क्या फर्क पड़ना है? आहा, मेरा वैभव में तो कोई लूट नहीं सकता, कोई खत्म नहीं हो सकता। अनंत गुण का भरचक खजाना, खजान जिसको कहते हैं, खजाना बोलते हैं, गोडाउन बोलो, संग्रहालय बोलो, ये सब भरचक परमात्मा मैं हूँ, तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है। अंदर में इतना अहोभाव चलता है अपना कि मैं इस जड़ पुद्गल के आश्रय से थोड़ी बैठा हूं कि इसको रहे तो मेरा बड़प्पन और वो चला जाए तो मेरा बड़प्पन चला जाए। नहीं प्रभु, इससे नहीं है। मेरा बड़प्पन तो मेरे असंख्यात प्रवेश और अनंत गुणों से है, तो मेरा बड़प्पन यहाँ रहेगा तो कहाँ जाऊंगा कि सीधा सर्वोत्कृष्ट स्थान है, लोक का अग्रभाव, सर्वोत्कृष्ट स्थान, और अपनी महिमा करके अपने शुद्धात्मा में जम क्रम के और इस स्वभाव को ग्रहण करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसा ऐसा तो बोले वहां गृहस्थाश्रम में रहने वाला धर्मात्मा आत्मा की प्रतीति, अपने स्वभाव की आत्मा की प्रतीति सहित पूर्णता के लक्ष्य से इन तीन प्रकार के मनोरथ का सेवन करता है। देखो मोही मनुष्य क्या सेवन कर रहा था और ज्ञानी धर्मात्मा क्या सेवन करता है कि मैं सर्व संबंध से छूटूं, अंदर से छटापट्टी रहती है, अंदर नहीं गृहस्थ में रह रहा है, वह गृहस्थ सुहाता नहीं है, अपना उपयोग जो थोड़ा भी लुटीजता है वो सुहाता नहीं है ना। तो ऐसा लगता है कि मैं सर्व संबंध से छूटूं, सर्व संबंध नो बंधन तीक्षण छोड़कर विचरू में महंत पुरुष के पंथ जो मैं तो स्वभाव में विचरण करूं, स्वभाव में रमणता होए। घर गृहस्थी ये आडंबर लगते हैं, ये सुहाते नहीं है। ज्ञानी को लगता है काजल की कोठरी के अंदर अगर हाथ डालोगे तो हाथ काले हुए ना रहता नहीं है। कितना ही आप बचो, स्वभाव की तरफ अहमपना होने के बाद में भी परिणामों की जो हीनता रहती है, परिणामों की रहती है,
तो कैसे सुहाएगी, सुहाती नहीं है। इसलिए अंदर से ऐसे परिणाम लगते कि मैं सर्व संबंध से छूटूं। दृष्टि में तो छूट गया, दृष्टि में तो एक परमात्मा ही मैं हूँ, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जो जो अभी जो घर गृहस्थी में रह रहा है ना, तो उसको तो ऐसे लगता है क्या, हाँ हाँ, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी अब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी अब आएगी, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी अब आएगी, अब आएगी। बाहर में कहीं रुचता नहीं है और अंदर में सुहाने लग गया, रहने लग गया, तब आगे वाले भावों की घड़ी क्या आएगी, यही तो आने वाली है, दूसरी क्या आएगी। तो बोले मैं सर्व संबंधन से छूटूं, कोई भी बंधन नहीं रहे। निर्बंध स्वभाव के बंधन शोभा नहीं देते हैं। आहा, मेरा जब जन्म मरण नहीं होता है तो नए नए शरीरों में जाना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है, नहीं अच्छा लगता है। हे प्रभु, अब तो ऐसा ज्ञानी ऐसा ही विचार करता है, वो अपने को देह सहित नहीं मानता है, फिर भी ये बंधन तो है ही ना, ये देह के पिंजरे में रहना तो है ही ना। तो यही भावना चलती है कि कब ऐसा दिन आवे कि बस मैं सर्व संबंधन से छूट जाऊं, बस पूरे सब बंधनों से छूट जाऊं। जैसा मैं अंदर से निर्ग्रंथ हूँ वैसा का वैसे बाहर से निर्ग्रंथ होके अपने स्वभाव में, जैसे मुनिराज अपने स्वभाव में रमत करते हैं, कोई लेना देना नहीं उनको समाज से, घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं। एक आहार के समय उठते हैं तो निष्प्रह होके निकल जाते हैं, इस देह को चलाने के लिए या साधना के लिए जितना इसको चाहिए, तो अपनी शर्त पे मिले दे और नहीं मिले तो नहीं। इसीलिए वो आखड़ी लेके निकलते हैं ना, अभिग्रह लेके निकलते हैं कि मैंने जो ये प्रतिज्ञा ली है उसके अनुसार बाहर में साधन मिलेगा तो लेऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लेऊंगा। आसक्ति नहीं रहती है ना, आसक्ति नहीं रहती है। एकमात्र अभी नहीं रह पाते हैं, देह है साथ में नहीं रह पाते हैं, तो एकमात्र देह के लिए गृहस्थों का साथ संयोग होता है। बाकी तो आत्मा अनुभव कर करके आनंद 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 का अमृत पीते हैं। तो बाहर में सम्यक दृष्टि को भी ये लगता है कि ओहो हो, कब आए ऐसा दिन जब मैं अंदर स्वभाव के अंदर परिपूर्ण लीन होके आहा हा अपने में ही विचरण करूं। बाहर में घर गृहस्थी में रहना किसको सुहाता है, नहीं सुहाता है। पर अभी पर्यायगत कमजोरी है तो उसको भी जानता है। अपने को तो परमात्मा परिपूर्ण देखता है, मानता है कि मैं तो इनमें आता ही नहीं, न मेरे देह है, न मेरे परिग्रह है, न मेरे कुटुंब परिवार है, न मेरे संयोग है, मैं तो ये रहा न्यारा निर्वाला एकदम भिन्न ज्ञाता दृष्टा। लेकिन पर्यायगत योग्यता से जो चलता है तो वो भावना बताइए कि मैं सर्व संबंध से छूटूं, वो कब वो घड़ी आएगी, कब वो दिन आएगी। हम्म मुनि बनने की भावना भाता है। आहा हा हा, तब वो घड़ी आएगी जब बाहर से सब द्वंद बंद छूट के एक आत्मा में विचरण करूंगा। मुनिराज क्या है, केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे ये मुनिराज है, जो झपक के केवल ज्ञान लेने वाले हैं, ऐसे मुनि का स्वरूप है।
जो प्रचुर स्व संवेदन में रहते हैं, अंदर आत्मा में झूलते रहते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुखो सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसा स्वरूप देख के और ज्ञानी सम्यक दृष्टि को ऐसी भावना रहती है जैसे मोही मनुष्य को घर परिवार कुटुंब में समाज में मेरी इज्जत आबरू बढ़े, है ना, परिवार में मेरा नाम रहे, ऐसा रहता है। तो ज्ञानी धर्मात्मा को ये रहता है, वो परिवार में इज्जत आबरू चाहता है और ये कहता है कि मैं कब इनसे छूटूं, कब इनसे छूटूं, कब ये जेल जेल लगता है, ज्ञानी को तो जेल लगता है ये कुटुंब परिवार। आहा, सुहाता नहीं है। दृष्टि की अपेक्षा से भगवान आत्मा दिखते हैं सब, लेकिन सुहाते नहीं है, अपना समय लुटी जाता है, अपना समय चला जाता है। इसलिए बोले ऐसी भावनाएं चलती है कि कब ऐसा दिन आवे कि मैं सर्व संबंध से छूटूं, ना कोई भी तरह का संबंध मेरा किसी के साथ है नहीं, और अनंत काल तक मैं एकांत में अपने स्वभाव में लीन होके और अनंत काल तक सिद्ध स्वभाव में विराज जाऊं, ऐसी ज्ञानी की भावना निरंतर चलती है ना। दृष्टि में तो ज्ञायक देखता है, दृष्टि में तो किसी को स्वीकार ही नहीं करता है, परिणाम मात्र से न्यारा में हूँ, लेकिन परिणाम में ऐसी भावना चलती है कि मैं सर्व संबंध से छूटूं, स्त्री आदि बाह्य परिग्रह तथा विषय कषाय रूप अभ्यंतर परिग्रह का स्व सन्मुखता से पुरुषार्थ द्वारा त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि होऊं। क्या कहा? स्त्री आदि बाह्य परिग्रह, ये जो बाहर में स्त्री पुरुष का जो घर परिवार संबंध चलता है ना, इससे कब छूटू मैं, है? दृष्टि में तो छूट गया, लेकिन बाहर में आचरण के अंदर ओहो हो, कब ऐसे स्वरूप स्थिरता हो जाए कि बाहर में झांकने तक का मन करे, झांकने का मन भी नहीं करे बाहर में। तो बोले ज्ञानी की ऐसे भावना होती है कि सर्व संबंधन से छूटू मैं, सर्व संबंध से, कोई तरह का संबंध नहीं मेरा, किसी का किसी के साथ कोई तरह का संबंध नहीं, मैं तो बस अकेला भगवान हूँ, परमात्मा हूँ। आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुड़ी। आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुड़ी। ये महाआश्चर्य की बात है। अनंत गुण को पिए बैठा हुआ ये शाश्वत परमात्मा, फिर भी देखो पर्याय पर्याय में, मतलब नई 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 पर्याय मिलती जा रही, मिलती जा रही है। तो ये शोभा नहीं देता है, ये जन्म मरण ये कलंक है, ये जन्म मरण करने लायक नहीं है। यहाँ संसार में परिग्रह के साथ कुटुंब परिवार के साथ रहना कोई शोभाजनक नहीं है। ओहो, अपना ये कुटुंब तो ये देखो अनंत गुणमयी परमात्मा मैं हूँ, और बाहर में कुटुंब कहो सहोदर कहो अपने, कौन है कि दिगंबर मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा, ये अपने संबंधी है ना। और अपने पिता कौन है कि परमेष्टि भगवान अरहंत भगवान पिता है, और ये जिनवाणी माता ये हमारी माँ है, ये हमारा परिवार है। ओहो हो, अनंत 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 गुणों से भरा पूरा परिवार, भरचक भरा पूरा परिवार है, ये मेरा अंतरंग परिवार है। और बाहर में देखो तो देव, सच्चे देव, अरहंत देव मेरे पिता है, जिनवाणी माँ मेरी माता है, महामुनिराज दिगंबर मुनिराज मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, ज्ञानी धर्मात्मा मेरे अपने है, भाई ये मेरा परिवार है। सोचो, बाकी जो मोह जाल में फंसाने वाले ये मेरा परिवार नहीं है, ये तो शरीर के साथ संबंध रखने वाले हैं। प्रवचन सार में गाथा आती है कि जब दीक्षा लेने के जाते हैं तो बोला, हे शरीर को रमाने वाली रमणी स्त्री, है ये शरीर की स्त्री है, शरीर को रमाने वाली स्त्री, मैं तो अपनी शिव रमणी रूपी स्त्री के पास जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ रमन करने के लिए। माता से आज्ञा मांगते हैं, पिता से आज्ञा मांगते हैं कि हे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता, मैं तो अपने शाश्वत शाश्वत ध्रुव परमात्मा के पास जा रहा हूँ। मतलब ऐसा ऐसा अंदर से परिणाम चलता है ऐसा।
बाहर से विरक्ति आती है, स्वभाव में आसक्ति होती है, स्वभाव में रमणता होती है, स्वभाव में प्रभुता दिखती है। ओहो हो, मैं तो परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, शुद्ध 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 एक रूप रहा हुआ ये ध्रुव परमात्मा, या एक परमात्मा, ये मैं हूँ। तो जैसा शुद्धात्मा मैं हूँ, वैसी ही सेम परिणति होने की ऐसी भावना भाती है कि अनाकुल स्वभाव है ना मेरा, वीतरागी स्वभाव है। तो पर्याय जब स्वभाव का अवलंबन लेती है तो पर्याय में वीतरागता प्रकट हो जाती है। तो इसलिए कहा कि स्त्री आदि बाह्य परिग्रह है, बाहर में अपने अलावा जो संयोग में परिग्रह वह, तथा विषय कषाय रूप अभ्यंतर परिग्रह, अभ्यंतर और बहिंतर परिग्रह लिए ना दो। तो अभ्यंतर परिग्रह तो कषाय है, और बहिंतर परिग्रह जो संयोग में कुटुंब परिवार, जो नौकर में आपके संबंध में आया हुआ नौकर में है ना, बाकी तीन लोक में जो पदार्थ है वो आपका परिग्रह नहीं है, वो नहीं है। जो नौकर्म रूपी आपके संयोग में आए हुए हैं वो बाह्य परिग्रह, और जो अंदर में जो कषाय है ना, कषाय विषय कषाय, वो अभ्यंतर परिग्रह है। तो परिग्रह स्व सन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा, क्या कहा देखो, ये बाहर का इसको छोड़ दूं इसको छोड़ दूं ये नहीं कहा, स्व सन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि हूँ। अनंतानुबंधी अप्रत्याखानी प्रत्याखानी तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हुए तो निर्ग्रंथ मुनि बने जाते हैं। बाहर में वस्त्र पात्र कुटुंब परिवार छूटता है, और अंदर में कसाय टूटती है। ओहो, स्वभाव में कसाय नहीं है और परिणाम में कसाय का अभाव हो जाता है। ऐसा ऐसा अंदर से सुमेल है। ऐसा नहीं है कि बाहर में कपड़े तो वो तोड़ छोड़ दिए और अंदर में कसाय चलती रहे, तो वो अवस्था नहीं है। अंदर में कसाय चली गई है तो बाहर में ऐसा परिग्रह दिखता ही नहीं है, अपने आप सहजपने छूट जाता है। छूटने की व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, आप ऊपर सीढ़ी पे पांव रखो तो नीचे की सीढ़ी आपकी छूट जाती है ना। तो इस तरह बोलते हैं कि मैं सर्व संबंध से छूटूं, एक स्त्री आदि सब परिग्रह बाहर परिग्रह तथा विषय कषाय रूप अभ्यंतर परिग्रह का स्व सन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि हूँ। आहा, सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान वाला होता है ना, उसके सिद्धों के घर से निमंत्रण तो वहां आ गया है। क्यों? क्योंकि वो नियम से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाला है। भले ही थोड़े काल अभी बाकी है, लेकिन नियम से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाला है, क्योंकि सम्यक दर्शन का कोल करार है। कि सम्यक दर्शन ये कहता है कि यहाँ तो मुझे लेना नहीं, लेना हो तो तुझे मैं संसार में तुझे छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो उसका इतना तो हुआ है, इतना तो हो गया है। लेकिन अब इतना होने के बाद में भी अगर आपका पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुखता स्थिरता का नहीं बढ़ता है तो फिर वो वहीं की वहीं रह गया ना। तो ऐसा नहीं चलता है। कोई बच्चा 5वीं क्लास में पास हो गया तो वो छठी में जाएगा ना, नहीं जाएगा ऐसा थोड़ी है। बोले मैं तो पास हो गया 5वीं में थोड़ी रहेगा, आगे तो बढ़ेगा ही। तो वैसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि अपने को दृष्टि अपेक्षा से तो अपने को परमात्मा देखते हैं, लेकिन उनका बार बार वह अंतर्मुख वाला पुरुषार्थ है, अभ्यंतर वाला पुरुषार्थ है, स्वभाव सन्मुखता का वाला पुरुषार्थ है। वो अंदर से बढ़ता जाता है और बाहर का ऑटोमेटिक त्याग हो जाता है, और अंदर से ऐसी भावना चलती है कि कब ये अवस्था आवे, आहा, सब द्वंद फंद ये सब छोड़ के एक आत्मा में विचरण करूं, आहा, एक शुद्धात्मा रूप अनुभव करूं, रमना जमना टिकना लीन होना, ये सब ऑटोमेटिक होने वाली व्यवस्था है। पक्का ये किया कि मैं परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ। तो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को तो अशुद्धता को प्राप्त हो। तो जाना शुद्धता का अपने को कि मैं तो ये ज्ञायक मात्र हूँ। तो अब ये जो बाह्यंतर अभ्यंतर जो परिग्रह है उनका अब अंदर से भावना चलती है, कर्ता बुद्धि नहीं चलती है कि मैं इनका त्याग करूं, मैं इनका त्याग करूं। ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या करूं? आज तक मैंने पुद्गल को छुआ ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं किया है, तो मैं इसका त्याग कहाँ से करूं?
ये भावना चलती है कि जैसे अब ये मान लो राग है तो ये संयोग में दिख रहा है। जिस दिन राग परिपूर्ण टूट जाएगा उस दिन संयोग में भी नहीं दिखेगा। इसलिए बोले स्त्री आदि बाह्य परिग्रह है, स्त्री आदि ले लिया तो इसका मतलब सारा जो आपका परिग्रह है बाहर में चेतन अचेतन जो भी है परिग्रह तथा विषय कषाय रूप अभ्यंतर परिग्रह, उनके लक्ष्य से वो नहीं कराते, उनके लक्ष्य से जो अंदर में कषाय भाव उत्पन्न होते हैं वो परिग्रह स्व सन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा, गायक की सन्मुखता के द्वारा, अपने स्वभाव की लीनता के द्वारा, उपयोग का उपयोग में ठहरने के द्वारा, ऐसा इसके द्वारा स्व सन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि हूँ, मतलब अपने स्व सन्मुखता का लीनता का पुरुषार्थ बढ़ता है तो बाहर से ये सब द्वंद बंद छूट जाता है। तीसरा है मैं अपूर्व समाधि मरण प्राप्त करूं। ये देखो ये क्या कहा कि इतना सब होने के बाद में भी ऐसी भावना रहती है कि समाधि पूर्वक ये देह त्याग करूं। समाधि पूर्वक मतलब समता भाव पूर्वक, मतलब मेरा उपयोग मेरे स्वभाव में ठहर जावे रम जावे, तो ये समाधि मरण पूर्वक प्राप्त करूं, मतलब मैं अपूर्व समाधि जो आज तक नहीं हुई, जन्म मरण हुआ, देह को तो कितनी बार छोड़ा है, लेकिन समता भाव पूर्वक आत्मा में ठहरने, आत्मा में उपयोग लगा के और अतीन्द्रिय आनंद का अंदर से बौछार चलती हुई अतीन्द्रिय आनंद की, जैसे श्रीमद जी बोलते थे ना, इस श्रीमद जी को पता चल गया कि आयु खत्म होने वाली है तो अपने भाई को बोलते हैं कि मैं तो अपने स्वरूप देश में जा रहा हूँ, मैं तो अपने स्वभाव में लीन हो रहा हूँ। अब ये बाहर का जो है जो तुम देखना, माता को तुम देखना, देखो क्या भावना रहती है, क्या भावना रहती है। ऐसा भी कह दिया है कि माता को तुम ध्यान रखना देखना है, जितना राग था राग ने काम कर लिया, लेकिन मैं तो अपने यहाँ जा रहा हूँ, मैं कोई इनसे बंधा हुआ नहीं हूँ कि मुझे करना ही पड़ेगा देखना ही पड़ेगा, मैं तो अपने स्वरूप देश में जा रहा हूँ, इसका नाम समाधि है। अपने ज्ञायक भाव में कि बस मैं तो यही हूँ, बाहर में देह में कुछ भी होए, वेदना होए, जो होए सो होए, मैं तो अपने स्वभाव में टिका रमा हूँ, मैं तो शरीर को छूता नहीं, शरीर को नहीं छूता तो रोग राग को तो कहाँ से छूऊं, मैं तो ये रहा। हा। ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा की ऐसी समाधि मरण की भावना चलती है उनके। वो जानता है मेरा कि ऐसे मेरा मरण नहीं है, क्योंकि मैं तो जन्मा नहीं, मरण नहीं है, लेकिन जो ये जो आयु पूरी होके दूसरी जगह जाना पड़े ना, तो उनको अंदर से ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि जिंदगी भर तो हमने कुछ किया और मरण समय में आकुलता होके संक्लेश परिणाम होके ऐसा हो जावे, दुखी हो जाए, ऐसा नहीं भावना बाता है। ऐसा भावना बाता है, हे प्रभु ऐसा ऐसा मतलब स्वभाव में, मेरे स्वभाव में ऐसी रमावट जमावट हो जावे कि बस ऐसी देह के ऊपर लक्ष्य ही नहीं जावे, देह ठीक रहे, ऐसी भावना नहीं बाता है, क्योंकि देह तो अपना पुद्गल का परमाणु ठीक ही है, उसमें जो परिणमन होता है तो परिणमन स्वभाव है, उसमें क्या है, ऐसी भावना नहीं बाता है। वो तो अपूर्व समाधि प्राप्त हुए, मतलब समता भाव से स्वभाव में रमणता पूर्वक अपने ज्ञायक की अनुभूतियां उछलती रहे, ऐसे में देह छूटे मेरा, ऐसी भावना भाते हैं। तीन तीन तरह के लिए ना, मैं सर्व संबंधों से छूटूं, कि ये बाहर में जो दिख रहे हैं इनसे सबसे छूटने की भावना, मतलब दृष्टि में छूट गया, लेकिन अंदर में जो जितनी कषाय वो बाकी रही है तो उसके कारण जो संयोग रहता है उससे छूटने की भावना। देखो पूरा जैसे ऐसे अंदर से छूट जावे तो घर गृहस्थी में रहेगा ही क्यों, रह ही नहीं सकता। अगर किसी को तीन कसाई का अभाव हो जाए और वो गृहस्थी में कपड़े पहने हुए दिखे, ऐसा संभव ही नहीं है, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, संभव ही नहीं है। जिसको अंदर से कषाय का अभाव हुए तो उसका बाहर में ये सब परिग्रह छूटता ही है। तो ये ज्ञानी का बोले स्व सन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा, बाहर देख के नहीं इसको छोड़ दूं इसको छोड़ दूं, ये मेरे बाधा का कारण है, ये मेरे उपयोग को लूटता है, अरे कोई तेरे उपयोग को नहीं लूट सकता, किसी परद्रव्य की ताकत नहीं है कि हमें विकार उत्पन्न करा सके, कुछ करा सके, लेकिन स्वयं ही जहाँ अटकता है। इसलिए कैसी भावना बाता है कि स्त्री आदि बाह्य परिग्रह
तथा विषय कषाय रूप अभ्यंतर परिग्रह का स्वसन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि होऊं और लास्ट में मैं अपूर्व समाधि मरण को प्राप्त करूं। अपूर्व समाधि मरण क्या होता है कि चौथे गुणस्थान वर्ता का तो समता भाव से देह का त्याग करता है, और मुनिराज का कैसा होता है कि मुनिराज का तो केवल ज्ञान आता है भैया। मुनिराज की समाधि का फल क्या आता है कि केवल ज्ञान आता है। मुनिराज की समाधि का फल वो स्वरूप में रमण करते हैं, स्वरूप में श्रेणी चढ़ जाते हैं। आहा हा, अपने आत्मा में इतनी उपयोग का रमावट जमावट हो जाती है कि श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान और मोक्ष अवस्था आती है उनकी। तो बोले मैं अपूर्व समाधि पूर्वक, मतलब पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। मनुष्य पर्याय तो मिला ही है ना, नहीं मिला ऐसा थोड़ी है। और ये सब कार्य भी किया है, तत्व की बात सुनी नहीं कि सुनी है भैया, बहुत बार सुनी है, लेकिन प्रयोग नहीं किया। प्रयोग के अंदर एक चैतन्य परमात्मा मैं हूँ ऐसा दृष्टि में, ऐसा अनुभव में हुआ। उसके बाद बढ़ती हुई अवस्था आती है कि कब ऐसा आए कि निर्ग्रंथ अवस्था के मुनिपना, मतलब तीन कषाय के अभाव पूर्वक की जो शुद्धि, जो वीतरागता, जो आनंद 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 अंदर का, वो वहां हुए। और अंतिम में जब समाधि पूर्वक, चाहे बाहर उपसर्ग आ जावे, चाहे जो आ जावे, लेकिन अंदर समता भाव से समाधि पूर्वक उपयोग का उपयोग में लीनता पूर्वक ये देह छोड़े छूटे, तो ये जन्म मरण का छुटकारा हो जाए। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब हमको हो, अब हमको अपनी खबरिया हो गई। प्रभु अब नहीं भटकेंगे हम संसार में, क्योंकि अपनी खबर हो गई। मुक्त ही हूं मैं, बंधन में आया ही नहीं। कषाय से रहित निकषाय में स्वभाव में हूँ, क्योंकि परिणमन में मैं कभी आया ही नहीं। वर्तमान में देह से रहते हुए देह से भिन्न परमात्मा में हूँ, क्योंकि मेरा जन्म हुआ ही नहीं कि मैं देह देह वाला हो गया है। ऐसा अंदर से उत्कृष्ट उत्कृष्ट भावना चलती है। तो उसका क्रम पड़ता है कि पहले ऐसी भावना में आता है कि सर्व संबंध से छूटूं, फिर उसके बाद में ये जो बाहर में परिग्रह दिखता है, वो परिग्रह मतलब अपनापन तो छूट गया, लेकिन बाहर में ऐसी अंदर में लीनता हो जाए कि बाहर में इनका भी सबका त्याग होके और मैं निर्ग्रंथ मुनि अवस्था, मतलब आत्मा में विचरण विचरण करूं। कब ऐसा आए कि निरंतर आत्मा में विचरण करूं, और आत्मा में विचरण करते करते कोई ऐसा ऐसा नहीं आ जावे कि मेरा उपयोग पर लक्ष्य हो जाए या अटक जावे। ऐसी समाधि की भावना भाता है कि कब ऐसा दिन आवे कि अपूर्व समाधि होए। अपूर्व समाधि किसको कहते हैं कि बहुत बार समाधि भी किया है द्रव्यलिंगी मुनि होके, और एकदम समता भाव से देह त्यागा है, लेकिन अपूर्व समाधि किसको कहते हैं कि जिसके बाद जन्म मरण होए ही नहीं, वापस जन्मना नहीं पड़े, वापस माँ की पेट में नहीं जाना पड़े। नहीं तो क्या आधा अधूरा रह गया है तो वापस मनुष्य पर्याय तो मिलेगी ना, मनुष्य पर्याय मिलेगी, फिर वापस साधना करो, फिर जाओ। तो ऐसी भावना रहती है कि कब ये मेरी दृष्टि में आया, फिर मेरा उपयोग यहाँ पे लीन होके कब ऐसा एकांत में एकाकी विचरू में है, ऐसी भावना भाता है। और ऐसा ये अवस्था आने के बाद में भी अपूर्व समाधि होए, अपूर्व 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 की पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा अपूर्व भाव आता है, अपूर्व करण आता है ना, आता है। और ऐसे जैसा स्वभाव वैसे लीनता होके इस संसार के जन्म मरण से छुटकारा होए, ऐसी भावना चलती है। देखा दो की कि मोही मनुष्य की चलती है कि मेरे परिवार का बढ़ावा हो, धन संपत्ति बढ़ती रहे, और मेरी इस शरीर को मैं मान के मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहे। उसको ऐसा आता है विपरीत। और ज्ञानी को ऐसा आता है कि मैं कब, वो बोले स्त्री कुटुंब में मेरा मान सम्मान बढ़े, टिके रहे, और ये बोलता मैं इन सब संबंधों से कब छूटूं, कब विचरूंगा। महंत पुरुष के पंथ जो, आहा, कब ये मुनिपना आएगा, कब मैं स्वभाव में रमणता करके, कब समाधि मरण करके जन्म मरण का छुटकारा करूं। तो बोले कि दोनों दोनों का, मोही जीव का ऐसा चलता है, ज्ञानी जीव का ऐसा चलता है, परिणाम तो चलता ही है।
इसलिए उचित यही है कि मनुष्य पर्याय को सार्थक करना, कि अभी देह के रहते हुए देह से न्यारा श्रद्धा ज्ञान में आना, उसके बाद में इधर में रुचि बढ़ते 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 उपयोग का थिर होके मुनि बना आना, और संपूर्ण उपयोग का थिर हो जाना, तो उसमें जन्म मरण का छुटकारा होना। ये अनंत सिद्ध अवस्था आने वाली व्यवस्था आ ही जाएगी, लेकिन अपने स्वभाव की इतनी रमत, इतनी महिमा, इतनी अपनी शुचिता, जो शुचिता स्वरूप भगवान आत्मा है ना, परिपूर्ण परमात्मा, बस ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसके अंदर में रमना जमना टिकना, यही एक करने लायक है। इस मनुष्य पर्याय मिली तो है, लेकिन मनुष्य पर्याय में भोग भोगने लायक तो नहीं है, लेकिन प्रभु स्वभाव भोगने लायक है। स्वभाव में अहम पना करके, स्वभाव में रमत करके, कि मैं तो ये भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं तो जन्म मरण से त्रिकाल रहित ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। ऐसा यहाँ दृष्टि ज्ञान और रमणता ऐसा होवे, तो फिर ये मनुष्य पर्याय का पाना सफल है भैया, है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो वन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की जय जय हो। परम परम उपरि श्री सतगुरु देव की जय जय हो। हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म ध्रुव की जय हो। जय हो।